नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है कोलकाता की काली हवेली। कोलकाता शहर की पुरानी गलियों में एक ऐसी हवेली थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। करीब 100 साल पुरानी इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय किसी और दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। जो भी अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। शहर के बीचों बीच खड़ी वह हवेली हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी। दिन में भी उसकी खिड़कियां काली दिखाई देती थीं, मानो भीतर सूरज की रोशनी पहुंचती ही ना हो। एक दिन 4 दोस्त अमित, रोहन, विशाल और नेहा YouTube के लिए हॉरर वीडियो बनाने निकले। नेहा बोली, अगर हमें वायरल होना है तो काली हवेली से बेहतर जगह नहीं मिलेगी। अमित ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। लेकिन रोहन थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने सुना है वहां रात को औरत के रोने की आवाज आती है, विशाल ने मजाक उड़ाया। और शायद चाय भी पिलाती होगी। चारों हंस पड़े। शाम ढलते ढलते वे हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली का विशाल लोहे का गेट जंग खाकर लाल पड़ चुका था। ऊपर पत्थर पर उकेरा नाम अब मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। चारों ने कैमरा चालू किया और अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। नेहा कांप गई। अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? अमित ने जवाब दिया, पुरानी इमारत है इसलिए। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रोहन कैमरा घुमाते हुए बोला, दोस्तों, अगर वीडियो अपलोड हुआ तो समझ लेना हम बच गए। तभी ऊपर दूसरी मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। चारों एकदम चुप हो गए। विशाल बोला, कोई जानवर होगा। लेकिन तभी दूसरी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी की छड़ी लेकर धीरे धीरे चल रहा हो। नेहा ने फुसफुसाकर कहा, यह आवाज ऊपर से आ रही है। अमित ने टॉर्च उठाई। चलो देखते हैं। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे आवाज और साफ होती जा रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से लाल रंग की हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन डर गया। क्या पहले यहां बिजली थी? किसी के पास जवाब नहीं था। वे धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक काली साड़ी पहने औरत, वह सीधे कैमरे के पीछे खड़ी थी। रोहन घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने अभी किसी को देखा, अमित बोला, कैमरा दिखाओ। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, काली साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। और रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में वह औरत धीरे धीरे कैमरे के बिल्कुल पास आ गई थी। फिर स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। तभी गलियारे में किसी महिला की दर्दनाक चीख गूंज उठी और उसी पल हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त हवेली के अंदर फंस चुके थे। मुख्य दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो चुका था। पूरा गलियारा उस आवाज से कांप उठा। नेहा डर के मारे चीख पड़ी, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? अमित और विशाल तुरंत नीचे भागे। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। रोहन घबरा कर बोला, मैंने कहा था ना, यहां कुछ गड़बड़ है। अचानक ऊपर से फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा करीब लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर उनकी तरफ आ रहा हो। चारों ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। अचानक आवाज उनके ठीक पीछे से आई। चारों एक साथ मुड़े, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। नेहा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हमें यहां से निकलना होगा। अभी उसी समय हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं।
तेज हवा अंदर घुसने लगी। धूल का गुब्बार पूरे हॉल में फैल गया। हवा के बीच किसी औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। धूल हटाने पर शब्द साफ नजर आए, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। रोहन पीछे हट गया। यह किसने लिखा होगा? लेकिन तभी दीवार पर लिखे शब्द अपने आप बदलने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ताजा खून से नए अक्षर लिख दिए हों। अब वहां लिखा था, भाग जाओ। नेहा रोने लगी। मुझे घर जाना है, अमित ने खुद को संभालते हुए कहा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इस जगह का सच पता लगाना होगा। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर मोटी जंजीर लटक रही थी और उस पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलना। चारों कुछ पल चुप रहे। विशाल बोला, अगर यहां कोई राज छिपा है तो इसी कमरे में होगा। उन्होंने मिलकर जंजीर हटाई। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सभी के होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, लेकिन सभी की आंखों पर काला रंग पोता हुआ था। रोहन ने एक तस्वीर उठाई। उसके पीछे तारीख लिखी थी, 1948 दूसरी तस्वीर, 1962 तीसरी, 1987। फिर एक तस्वीर देखकर नेहा चीख पड़ी। वह तस्वीर बिल्कुल नई थी और उसमें अमित, रोहन, विशाल और नेहा खड़े हुए थे। वही कपड़े, वही चेहरे, मानो ये तस्वीर आज ही खींची गई हो। चारों के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। टॉर्च उधर घुमाई गई। एक बूढ़ी औरत फर्श पर बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल जमीन तक फैले हुए थे। वह धीरे धीरे सिर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, चारों की चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे और उसके होंठों पर भयानक मुस्कान थी। वह फुसफुसाई, तुम लोग भी अब इसी हवेली का हिस्सा बनोगे। इतना कहते ही वह अचानक गायब हो गई। लेकिन उसी क्षण कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में किसी ने अमित का पैर पकड़ लिया। अमित जोर से चीखा और पीछे गिर पड़ा। नेहा और रोहन ने तुरंत टॉर्च नीचे डाली, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अमित के पैर पर सिर्फ एक काला जला हुआ हाथ का निशान बना हुआ था, मानो किसी ने अंगारों से उसकी त्वचा को छू लिया हो। अमित दर्द से कराह उठा। किसी ने मुझे पकड़ा था, मैंने महसूस किया था। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। विशाल ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। पहले पन्ने पर लिखा था, यह हवेली अभिशप्त है। जो यह पढ़ रहा है, शायद उसके पास बचने का आखिरी मौका है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोहन बोला, जल्दी पढ़ो, डायरी लगभग 90 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक बेहद अमीर जमींदार था, देवेंद्र नाथ चौधरी। उसकी एक बेटी थी, कुमुदनी। कुमुदनी बेहद सुंदर थी, लेकिन लोगों का कहना था कि उसे तांत्रिक शक्तियों का शौक था। एक रात हवेली में किसी गुप्त अनुष्ठान के दौरान भयानक हादसा हुआ। पूरी हवेली में आग लग गई। कई नौकर जलकर मर गए, लेकिन कुमुदनी का शव कभी नहीं मिला। उस रात के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने काली साड़ी पहने एक औरत को देखना शुरू कर दिया और जो भी हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, हवेली की आत्मा को मुक्त किए बिना कोई यहां से नहीं निकल सकता। नीचे एक नक्शा बना था। नक्शे में हवेली के नीचे छिपे एक तहखाने का रास्ता दिखाया गया था। अमित बोला, यही हमारा रास्ता है। तभी अचानक कमरे की सारी तस्वीरें हिलने लगीं, फिर एक एक करके दीवार से गिरने लगीं और हर तस्वीर के पीछे एक ही शब्द लिखा हुआ था, भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का गलियारा पहले से कहीं ज्यादा अंधेरा हो चुका था। चारों ने नक्शे के अनुसार आगे बढ़ना शुरू किया। गलियारे के अंत में एक टूटी हुई मूर्ति थी। मूर्ति हटाने पर नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। तहखाने का रास्ता।
जैसे ही वे नीचे उतरे, हवा में सड़ांत की भयानक गंध फैल गई। दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। कुछ दूरी पर लोहे का एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, जो अंदर जाएगा वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। विशाल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजे के पीछे का दृश्य देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा इंसानी खोपड़ियों से भरा हुआ था। सैकड़ों नहीं, हजारों खोपड़ियां। कमरे के बीचों बीच एक काला पत्थर रखा था। उस पर सूखे हुए खून के निशान थे और उसी पत्थर पर बैठी थी वही काली साड़ी वाली औरत। इस बार वह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर जली हुई चमड़ी लटक रही थी। आंखों की जगह गहरा अंधेरा था, लेकिन उसके होठों पर भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई, फिर बोली, 90 साल से मैं इंतजार कर रही थी। अब तुम चारों मेरे अनुष्ठान को पूरा करोगे। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ से खोपड़ियों की आंखों में लाल रोशनी जल उठी। तहखाने का विशाल दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा कांपने लगा। चारों तरफ रखी खोपड़ियों की आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों मृत आत्माएं उन्हें घूर रही हों। नेहा डर के मारे रोने लगी। हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन काली साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। अचानक उसकी जली हुई त्वचा गिरने लगी और कुछ ही सेकंड में उसके सामने एक खूबसूरत युवती का चेहरा दिखाई देने लगा। वही कुमुदिनी। डायरी में बनी तस्वीर से बिल्कुल मिलती जुलती, लेकिन उसकी आंखें अब भी काली थीं। कुमुदिनी मुस्कुराई। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं राक्षस हूं। नहीं, मैं भी कभी इंसान थी। अमित ने हिम्मत करके पूछा। फिर यह सब क्यों? कुमुदिनी की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा क्रोध से भर उठा। क्योंकि मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब दृश्य उभरने लगे, मानो कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। चारों ने देखा 90 साल पहले की वही हवेली। कुमुदिनी तंत्र मंत्र सीख रही थी, लेकिन उसका उद्देश्य बुरा नहीं था। वह अपनी बीमार मां को बचाना चाहती थी। उसने एक तांत्रिक की मदद ली, लेकिन उस तांत्रिक ने उसे धोखा दे दिया। उसने अमृता पाने के लिए कुमुदिनी को बलि चढ़ाने की कोशिश की। अनुष्ठान के दौरान हवेली में आग लग गई। तांत्रिक और कई नौकर मारे गए, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने कुमुदिनी को श्राप दे दिया, तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। दृश्य समाप्त हो गया। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। कुमुदिनी की आंखों से काले आंसू बहने लगे। मैं आज तक इसी हवेली में कैद हूं, लेकिन मुझे मुक्त होने के लिए 4 जीवित आत्माओं की जरूरत है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था, कुमुदिनी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। तभी अचानक विशाल के पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लंबा काला साया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वह वही तांत्रिक था। उसकी आत्मा भी अभी तक हवेली में मौजूद थी। तांत्रिक जोर से हंसा। कुमुदिनी झूठ बोल रही है। अगर इसका अनुष्ठान पूरा हुआ तो यह मुक्त नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में मौत फैल जाएगी। कुमुदिनी क्रोध से चीख उठी। पूरा तहखाना हिलने लगा। खोपड़ियां हवा में उड़ने लगीं, पत्थर टूटने लगे। तांत्रिक और कुमुदिनी की आत्माओं के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। अचानक उस अफरा तफरी में रोहन की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। नीचे हिंदी में एक पंक्ति उभर आई, श्राप तोड़ने के लिए हवेली के हृदय को नष्ट करो। अमित चिल्लाया, हवेली का हृदय क्या है? तभी पूरा कमरा कांप उठा और बीच में रखा काला पत्थर लाल चमकने लगा। उसके अंदर से किसी धड़कते दिल जैसी आवाज आने लगी। नेहा फुसफुसाई, यही है हवेली का हृदय। लेकिन जैसे ही वे उस पत्थर की तरफ बढ़े, काले धुएं से बने सैकड़ों हाथ जमीन से निकल आए और उन्होंने चारों दोस्तों के पैरों को जकड़ लिया। उसी समय कुमुदिनी की आवाज गूंजी, अगर हृदय नष्ट हुआ तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। और तांत्रिक की हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। अब चुनो, उसे बचाओगे या खुद को। चारों दोस्त मौत और श्राप के बीच फंस चुके थे। तहखाने में काले धुएं से बने हाथों ने चारों दोस्तों को कसकर पकड़ लिया था। अमित ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। चारों ओर खोपड़ियां
हवा में घूम रही थी। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। भाग जाओ, हमें बचाओ, वह आ रही है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करेंगे? तभी रोहन को डायरी का एक फटा हुआ पन्ना याद आया जो उसने अपनी जेब में रख लिया था। उसने कांपते हाथों से पन्ना निकाला। उस पर लिखा था, हवेली का हृदय श्राप की जड़ है। इसे नष्ट करने के लिए चारों दिशाओं की अग्नि एक साथ प्रज्वलित करनी होगी। नीचे एक चित्र बना था। चित्र में काले पत्थर के चारों कोनों पर 4 दीपक बने हुए थे। अमित चिल्लाया, हमें उन दीपकों को जलाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि वे अभी भी काले हाथों में जकड़े हुए थे। उसी समय कुमुदिनी की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा दुखी था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं राक्षस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इस हवेली ने मुझे बदल दिया। कुछ क्षणों के लिए उसके चेहरे पर इंसानियत दिखाई दी और तभी काले हाथ थोड़े ढीले पड़ गए। अमित ने मौका देखकर खुद को छुड़ा लिया। उसके पीछे पीछे विशाल, रोहन और नेहा भी आजाद हो गए। चारों तेजी से कमरे के 4 कोनों की ओर दौड़े। वहां सचमुच 4 पुराने पीतल के दीपक रखे थे, लेकिन उनमें आग नहीं थी। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। वह जोर से हंसा। तुम लोग सफल नहीं हो पाओगे। अचानक उसने हवा में हाथ घुमाया। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल बंद हो गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और फिर हजारों आत्माओं की चीखें। नेहा डर के मारे जमीन पर बैठ गई, लेकिन तभी एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी कुमुदिनी के हाथ से निकल रही थी। उसने कहा, जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। अब चारों को समझ आ गया था, कुमुदिनी पूरी तरह बुरी नहीं थी। वह भी इस श्राप की कैदी थी। उसकी रोशनी से चारों दीपक दिखाई देने लगे। अमित ने पहला दीपक जलाया, रोहन ने दूसरा, विशाल ने तीसरा। लेकिन जैसे ही नेहा चौथे दीपक तक पहुंची, तांत्रिक उसके सामने आ गया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी लंबी उंगलियां नेहा के गले की ओर बढ़ी। तुम यह नहीं कर सकती। नेहा कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जेब से लाइटर निकाला और दीपक जला दिया। चौथा दीपक जलते ही पूरा तहखाना चमक उठा। कमरे के बीच रखा काला पत्थर जोर जोर से धड़कने लगा। दरारें पड़ने लगीं। तांत्रिक भय से चीख उठा, लेकिन तभी पत्थर के अंदर से एक भयानक काली आकृति निकल आई। वह न तांत्रिक थी और न कुमुदिनी। वह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो दशकों से हवेली के अंदर कैद था। उसकी लाल आंखें खुली और उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी, तुमने मुझे जगा दिया। अगले ही पल पूरी हवेली भूकंप की तरह हिलने लगी। छत टूटने लगी, दीवारों में दरारें पड़ गईं और वह विशाल काली आकृति धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। तहखाने में खड़ा वह विशाल काला साया अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी ऊंचाई लगभग छत तक पहुंच रही थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। जहां वह कदम रखता वहां जमीन काली पड़ जाती। चारों दोस्त भय से पीछे हट गए। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? कुमुदिनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह बोली, यही असली श्राप है। यही वह शक्ति है जिसे उस तांत्रिक ने जगाने की कोशिश की थी। तांत्रिक की आत्मा भी अब डर चुकी थी। वह चिल्लाया, नहीं, मैंने इसे नियंत्रित करने के लिए बुलाया था। काली आकृति की गूंजती हुई आवाज आई, कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया। तांत्रिक की आत्मा हवा में उठ गई। वह चीखने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और वह हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब उस शक्ति की नजर चारों दोस्तों पर थी। पूरी हवेली जोर जोर से हिल रही थी। छत से पत्थर गिर रहे थे। कुमुदिनी ने अमित का हाथ पकड़ लिया। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। अमित बोला, क्या कुमुदिनी की आंखों में आंसू आ गए? मुझे इसके साथ नष्ट होना होगा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। नेहा बोली, नहीं, कोई दूसरा रास्ता होगा। कुमुदिनी मुस्कुराई। शायद 90 साल में पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। मैं बहुत थक चुकी हूं, अब मुझे मुक्ति चाहिए। उसी समय काला साया और करीब आ गया। उसकी चीख से पूरा तहखाना कांप उठा। कुमुदिनी धीरे धीरे उस काले साए की ओर बढ़ी।
उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। अचानक उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काला साया गुस्से से दहाड़ने लगा। कुमुदिनी ने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। धन्यवाद मुझे याद रखने के लिए। फिर उसने खुद को उस काले साये में समा दिया। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरी हवेली सफेद रोशनी में डूब गई। चारों दोस्तों को लगा जैसे किसी ने उन्हें हवा में उछाल दिया हो। जब अमित की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह हवेली के बाहर पड़ा था। उसके पास नेहा, रोहन और विशाल भी बेहोश पड़े थे। कुछ देर बाद सभी को होश आ गया। चारों ने सामने देखा, जहां काली हवेली खड़ी थी वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे। हवेली पूरी तरह ढह चुकी थी और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां अब कोई डरावना माहौल नहीं था। ना ठंडी हवा, ना अजीब आवाजें, ना कोई साया, सब कुछ शांत था। रोहन ने धीरे से कहा, क्या सचमुच सब खत्म हो गया? उसी समय अमित को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर देखा, वहां एक पुरानी चांदी की पायल थी। वही पायल जो उसने तहखाने में कुमुदिनी के पैरों में देखी थी। पायल के साथ एक छोटा सा कागज भी था। उस पर लिखा था, अब मैं मुक्त हूं। चारों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चुपचाप उस पायल को हवेली के खंडहरों के पास मिट्टी में दबा दिया। कुछ महीनों बाद उस जगह को साफ कर दिया गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि काली हवेली की भूतिया घटनाएं हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक रात जब अमित उस वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, उसने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के अंतिम फ्रेम में कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखाई दिया। वह कुमुदिनी नहीं थी, वह किसी और की मुस्कुराती हुई परछाई थी। और स्क्रीन पर धीरे धीरे एक वाक्य उभरा, हर श्राप का अंत नहीं होता। उसके बाद वीडियो अपने आप डिलीट हो गया और आज तक किसी को नहीं पता कि वह आखिरी परछाई कौन थी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना न भूलें।